हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आ गई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव किया जाएगा साउंड हीलिंग से, और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, मेजर लेवल का क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इनके लिए प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, क्या है इन लोगों के पार्टनर के माइंड में इस वक्त। टेम्परेंस, एम्परर, जस्टिस, द लवर, उसके बाद है द स्टार और ये है हैंगमैन। यहाँ से हेरोफेंट। तो मैं सारे ही कार्ड ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसे नहीं, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द वर्ड, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर किसी तरह से आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते से मूव हो चुके थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर इस वजह से मूव हुए थे कि आपने कमिटमेंट की बात की थी, कमिटमेंट के लिए अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टक थे या फिर इस रिश्ते से निकल चुके थे, तो यहाँ पे अब आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको ही स्टेबिलिटी देंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म का उन्होंने सोच लिया है। यहाँ से मूव तो हो चुके थे बट वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया अपने लिए जो टाइम दिया है, उसमें उन्होंने एनालाइज किया है कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे आगे बढ़ के हम लोग इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है
आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया बसाना चाहते हैं, जैसे कह सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज में बात कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप लोगों का ऑनलाइन, अगर आप दोनों का प्यार हुआ है तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे बातचीत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इस रिश्ते में जहाँ जिस तरह से अगर बैलेंस खराब था वहाँ पे बैलेंस आएगा। आपका और आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वर्क हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स वर्क को ही या फाइनेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर काम और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या काम या अपने फैमिली के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे हर तरह से लाइफ की हर एरिया में आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कमिटमेंट के बारे में उन्होंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर पहले ईगो से डील करते थे, या फिर कंट्रोलिंग नेचर था, या फिर अपनी पावर का बड़ा रुतबे का बहुत ज़्यादा एक कह सकते ईगो हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपके पार्टनर की ईगो जो है वो थोड़ा सा आपको आपके पार्टनर के मतलब बिहेवियर में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। अगर ईगो की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपके पार्टनर का और आपके बीच में सेपरेशन आया है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो भी अभी आप फील कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की ईगो या कंट्रोलिंग नेचर की वजह से था। बट अब आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे। जहाँ उनको इमोशंस दिखाने वहाँ इमोशंस दिखाएंगे, जहाँ उनको अपना ईगो दिखाना वहाँ ईगो भी दिखाएंगे। बट आपको उनके जो नेचर में एक चेंज दिखेगा, और वो एक तरह से एक आपको एक फादर की तरह जैसे एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये वाली एनर्जी भी आपको, जैसे एक फादर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है ना, वैसे आपको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। बट उस वजह से आपके दोनों के बीच में अगर दूरियां आ जाती है तो वो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे, और उन्होंने वो करना है जो उनका मन करेगा। वैसे तो आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है। पर अगर आपके बीच में इस वजह से, इनके नेचर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने बिहेवियर में भी चेंज लेके आने वाले, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, और इससे पहले एम्परर था, जस्टिस से पहले एम्परर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर स्टक सिचुएशन में थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, कोई भी जो इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो इस रिश्ते के लिए जस्टिस नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, और आपको इग्नोर किस वजह से कर रहे थे, अपनी फैमिली या अपने वर्क की वजह से। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन है आपसे बात करने के लिए। अपने पर ईगो की वजह से थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, पर कंट्रोल हो नहीं रहा उनका अंदर से। वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना। यहाँ पे वो इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। इनजस्टिस हुआ है, उन्हें पता है मैंने ही कुछ ऐसा क्रिएट किया है, या मैंने ही इस अपने ईगो या अपनी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से इस रिश्ते में दूरियां लेके आया हूँ। बट वो ईगो जो है वो बहुत जल्दी तो नहीं खत्म होने वाली, पर थोड़ा सा उनके बिहेवियर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस जरूर आएगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, आपके लिए वो रुकना नहीं चाहते, आपसे बात ही करना चाहते हैं। पर थोड़ा सा ईगो उनका सामने आ जाता है, पर कई बार तो ईगो को भी वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। पर आपसे बात करने का बहुत मन है इस टाइम पे आपके पार्टनर का। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार।
स्टार को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। तो अगर पास्ट में जो आपकी मेमोरीज है आप दोनों की, एक दूसरे की जो भी बैड मेमोरीज है, जो 5 ऑफ कप्स वाला जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा सैड, उदास, इतना उदास इंसान जो हमारे 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ ये कप्स, ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड में काउंट होता है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स तो पूरा एरिया हिल जाता है, और ये 5 ऑफ कप्स जो है पूरा पास्ट में खो जाता है इंसान, इमोशंस में डूब जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली पास्ट को याद करता है, वो पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो ये वाला कार्ड है इस टाइम पे आपके पार्टनर के लिए। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी सिचुएशन आप दोनों की पास्ट में हुई है जिस वजह से अभी आप लोग सेपरेशन में हो, या फिर किसी तरह से डिस्टेंस आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, या ब्रेकअप हो चुका है, जो भी XYZ, पर आपके पार्टनर आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है। वो कुछ नहीं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे, लाइफ में स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं। सॉरी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इतना ज़्यादा पास्ट में खो चुके हैं कि वो अपना प्रेजेंट नहीं जी पा रहे, बट उनके अंदर फिर भी होप है आपके लिए कि ये रिश्ता कभी ना कभी ये फिर से हील होगा, फिर से हम दोनों एक होंगे, हम दोनों फिर रियूनाइट होंगे। जो भी आपके पार्टनर चाहते हैं वो एक होप तो जरूर आती है। यहाँ पे आपको भी होप है, तभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यहाँ पे आपके पार्टनर को भी होप है कि कभी ना कभी ये सिचुएशन इम्प्रूव जरूर होगी और हमारे रिश्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट भी होगी। ये हीलिंग वाला कार्ड है, ये होप का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर होप नहीं छोड़ते, बेशक जितना मर्जी पास्ट में है, पर उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा होप है कि मैं अगर एफर्ट लगाऊं या मैं फिर से इस रिश्ते के लिए कुछ क्रिएट करना चाहूँ तो हो सकता है। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन, बता दीजिए। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपको उन्होंने कॉल मैसेज किया है, या आपने इग्नोर किया है, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, स्टक है। अगर आप को इग्नोर करते थे, इस वजह से भी अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, तो आपके पार्टनर आपको लगता है मूव हो चुके हैं, आपको भूल चुके हैं। ये आपकी गलतफहमी, आपके स्टक है आपके पार्टनर, मूव भी नहीं हो पा रहे। चाहते तो है कि इस रिश्ते से मूव हो जाऊं, इस रिश्ते को छोड़ दूं, पर आपको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो आपसे बहुत डीप प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत इमोशंस जुड़े हैं उनके। वो आपको एक बिल्कुल आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, इमोशनली आपके साथ जुड़ाव है, आपको बहुत ज़्यादा केयर प्यार करते हैं। ऐसा इंसान है ये किंग ऑफ कप जो अपने प्यार का इजहार नहीं करता, बट प्यार दुनिया भर का लुटा सकता है, दुनिया भर का प्यार है उसके अंदर, बट वो लुटाने के लिए पहले एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते अपने प्यार को, तो इस वजह से आपके पार्टनर जो है मूव नहीं हो पा रहे, स्टक है इस रिश्ते में। तो स्टक तो आप भी हो, प्यार तो आप भी करते हो। देखते हैं लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। तो लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों का अगर मिलन हो चुका है, रियूनियन हो चुका है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर कमिटमेंट के बारे में सोलिड कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आप दोनों की जो प्यार मोहब्बत, आपकी हारमोनी, आपका जो प्यार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो आप लोग। यहाँ पे काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो चुका है और अब कमिटमेंट की बारी है, तो यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो आप
आपको अगर नहीं मिली है कमिटमेंट और आपका रीयूनियन नहीं हुआ है तो अब आप तैयार हो जाइए, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी और आपका रीयूनियन भी होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब सेंड करनी है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। तो आपके पार्टनर अगर आपके लिए शादी के लिए पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, कदम नहीं उठा रहे थे, स्टक थे, हैंग थे, बट अब आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क भी लेंगे, न्यू बिगनिंग भी करेंगे, आपके लिए एफर्ट भी लगाएंगे और अपने मन की सुनेंगे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो किसी की परमिशन नहीं लेंगे, किसी से सलाह मशवरा नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। वो ट्रेडिशन तरीके से आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपकी फैमिली, अपनी फैमिली, सोसाइटी वगैरह को सबको मनाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो ये वाली वाइब्रेशन है। ठीक है, तो ये होगी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अब हम करेंगे एक्शन। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर? कोई एक्शन लेना है? क्या एक्शन लेना चाहते हैं? हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, और देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बगैर बहुत उदास है, अकेले है, उनके फाइनेंस अच्छे नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनके घर के का माहौल अच्छा नहीं है। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा अपने आप में बुरी कंडीशन में, मतलब जब हम प्यार में धोखा मिलता है या प्यार में हमारा ब्रेकअप हो जाता है या किसी तरह से हम अपने पार्टनर से डिस्टेंस में हो जाते हैं तो हमारा लाइफ का एरिया सारा ही हिल जाता है। हम प्यार में होते हैं तो हमारी खुशियाँ सब दसों दिशाओं से आती है और अगर हम दर्द में होते हैं तो दर्द भी हमें दसों दिशाओं से आता है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपके बगैर बहुत ज़्यादा उदास, फाइनेंस भी उनका बिगड़ा हुआ, उनके बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा, उनकी अगर वो बिजनेस करते तो बिजनेस अच्छा नहीं है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेले, फ्रेंड सर्कल से मिल नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी कह सकते। मैंने कहा था ना 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दोनों ही कार्ड हमारे जो 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे ही कार्ड हमारे लिए जो 5 नंबर का ये जो कार्ड है होता तो चेंज का ही कार्ड है, बट ये 2 कार्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये दोनों कार्ड ही आपके लव लाइफ में आए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले, उदास, हर तरह से मतलब भी उनका सारा बैलेंस ही हिला हुआ है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जाएगी, इस सिचुएशन से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिचुएशन टेम्परेरी है क्योंकि ये सिचुएशन भी लाए है तो उनकी ही कुछ कर्मा थे, उसको पेंडिंग कर्मा जो है थे वो पे किए हैं। अब इस सिचुएशन से बाहर भी निकलेंगे। आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपनी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस लेके आएंगे। आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपसे बात करनी है, आपसे शादी करनी है, ये इनका एक इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, बस इस पे एक्शन लेना है। ठीक है, ये इनके जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी सिचुएशन में जहाँ फंसे हुए हैं ना, यहाँ से आपके पार्टनर निकल जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग को स्पेशल टाइमिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए। डेविल कार्ड, तो यहाँ पे डेविल कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आप दोनों ही अपने पार्टनर को बहुत, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिजिकली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन तक है और ये है विद इन अ ईयर। उसके बाद है विद इन अ वीक, 2 वीक्स।
चलिए जी, यहाँ पे है चैरियट कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको घूमने फिरने के लिए लेके जा सकते हैं। अगर आपसे मूव हो चुके तो रिटर्न की वाइब्रेशन है, और ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में, ठीक है। उसके बाद है द लवर कार्ड, यहाँ पे भी आ गया है। तो आपकी लव लाइफ में एक स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में, कमिंग सैटरडे है। उसके बाद है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट में अगर आपके पार्टनर बैठेंगे तो यहाँ पे अगर आपसे सेपरेट है या फिर नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर हर्मिट मोड में बैठ के अपनी लाइफ के एरिया को समझेंगे। जो भी उनके साथ उनसे गलतियां हुई है, जो भी पछतावा है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको एनालाइज करेंगे। उसके बाद एक्शन लेंगे, अपने लिए एक लाइट का काम करेंगे, अपने क्वेश्चनों का आंसर ढूंढेंगे। तो यह है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर। उसके बाद है एम्प्रेंस। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, वो लाइफ की किसी भी एरिया में आ सकती है। ये 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में, और कमिंग फ्राइडे भी है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब हम आपके पार्टनर के लव मैसेज पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। किसी ने सच ही कहा है, पहले प्यार को कभी भूल नहीं सकते। आई मिस यू, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, आज चांद में तुम दिखे। उसके बाद है प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम जान हो मेरी। उसके बाद है मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अब एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। कोई गाइडेंस है आज के लिए इसमें कोई गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज दे दीजिए एंजल्स। क्या है स्पेशल गाइडेंस? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको कहा जा रहा है, अगर आप न्यू बिजनेस करने वाले हो, न्यू जॉब देख रहे हो, या न्यू पार्टनर देख रहे हो, या फिर लाइफ के किसी एरिया में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन से आप लाइफ को आगे नहीं चला सकते हैं। जब तक क्लियर इंटेंशन के साथ आप कोई काम कर रहे हो पर उसमें इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बताइए कुछ। कई बार मैं कुछ बोलना चाहती हूँ और मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है, क्योंकि एंजल्स कुछ बुलवाना चाहते हैं, इसलिए। कॉम्प्रोमाइज है और नॉट नीड टू वरी। तो आपको चिंता नहीं करनी है। कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे करना पड़े वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, बट जहाँ पे आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करके प्रॉब्लम और बढ़ सकती है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपको कोई झुकाना चाहे, आपको तोड़ना चाहे, तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप खुद समझदार हो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं, ठीक है। और उसके बाद नो का कार्ड है। तो नो मतलब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को नीचे नहीं गिराना है, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। और बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में, नॉट नीड टू वरी। तो आपको चिंता नहीं करनी, आपकी लाइफ में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बेस्ट होगा, और आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आएंगे, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो लाइफ जो है आपकी वो एक टीचर की तरह है और आपको सिखा रही है, आप सीखिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी अफर्मेशन, जो भी आपने भगवान से प्रे की है, जो विशेस मांगी है, वो आपकी अफर्मेशन, आपकी प्रे सुन ली गई है और उस पर काम शुरू हो चुका है।
ठीक है। उसके बाद जो भी आपके जो नेचर की तरफ से एक्सीडेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद है आपके जो भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये वाली आपके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।